सो हाउ टू रिकॉर्ड द थिंग्स। अभी यहाँ पे हम कुछ मेन वेरिएशंस देखने वाले हैं और समझने वाले हैं VBA एंड मैक्रोस के बारे में। अभी तक तो हम लोग ने बहुत 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 ज़्यादा बेसिक चीज़ें देखी है। अब मेन कंटेंट की बात करते हैं, मेन डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं गाइस। ओके, सो हम ये हमें डेवलपर पे, और ये जो इंक्वायर और पावर पिवट जो है ये मैंने पहले ओपन अप कर दिया है। मैंने जो इसके पहले जो वीडियो सेशन है उसमें आपको इंट्रोड्यूस किया है कि मैंने ये क्यों लाया है, फॉर व्हाट पर्पज़ आई हैव बीन बॉट आउट, और इसका मेन पर्पज़ क्या होगा, मेन इश्यूज़ क्या होंगे, मेन स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो या लेट अस बिगिन विथ समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। या सो जस्ट अ सेकेंड। यप, आई कम टू द डेवलपर टूल में मैं पहले रिलेटिव रेफरेंस को इसको ऑन करूँगी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो सेल में हम जो चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं वही सारी चीज़ों को, वही सारे डेटाबेस को अलग फॉर्मेट में दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करने वाला है, वही सेम फॉर्मेट में, वही सेम स्ट्रक्चर के लिए। तो मैं यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर देती हूँ। और गाइस मैंने रिकॉर्ड मैक्रो ऑन कर दिया है। मेरा जो पहला कंटेंट है ना, मैंने उसको नाम दे दिया कलर। क्या नाम दे दिया मैंने? कलर। कलर विल बी समथिंग शिफ्ट, यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट की दे रही हूँ, शिफ्ट के। A to Z तक का शॉर्टकट की ऑलरेडी एक्सेल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ऑक्यूपाइड हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे कोई न्यू शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं। या सो मैंने अपने हिसाब से एक शॉर्टकट की यहाँ पे डेवलप कर दी और मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख रही हूँ, दिस विल बी हेल्पिंग टू कलर द सेल वैल्यू। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है कि मैं ये कलर क्यों यूज़ कर रही हूँ। जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यूजिंग डेटा इस पर लाने वाली हूँ। कीप ऑन एन आई, कीप ऑन एन आई। ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पर पहले मैं क्लिक करूँगी, शिफ्ट के, दिस विल बी helping to color the cell value full stop। जैसे मैं ओके करोगे तो यहाँ पे चेंजेस होगा, देख लीजिएगा। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी आ रहा है और नीचे यहाँ पे भी एक आइकॉन दिखा रहा है, स्मॉल आइकॉन। तो अभी जो भी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे ना वो सारी की सारी रिकॉर्ड होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप वही कंटेंट लाएं, वही चीज़ें यूज़ करें जो आपको लाना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आई कम टू द होम टैब, मैं येलो बार पे सिलेक्ट करती हूँ। ओके, अब मैंने इस तरफ आई, या फिर मैं यहाँ पे एक कॉलम मैंने स्किप कर दिया है। हाँ ध्यान दीजिए, मैंने एक कॉलम स्किप कर दिया, मैं सीधा यहाँ पे आ चुकी हूँ एंड आई कम टू द डेवलपर टूल। और मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने ना सीधा स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। आपको याद है मैंने क्या शॉर्टकट की प्रेस किया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। मैंने एक कॉलम को स्किप किया, मतलब अभी मैं जो शॉर्टकट की अप्लाई करूँगी तो डी को कलर हो जाएगा, लेकिन ई को स्किप करते हुए जो मेरा सेल वैल्यू ना, सिलेक्टेड वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली F3 पे जंप करने वाला है, सीधा का सीधा F3 पे जंप करेगा। मैं शॉर्टकट की अप्लाई करने जा रही हूँ, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड के। देखिए इसके बगल में आ गया कंट्रोल शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट के। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको वापस ये सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया था, जब मैंने यहाँ पे मेरा डेटा हो गया था, मैंने यहाँ क्लिक करके फिर यहाँ क्लिक किया। दैट इज़ रॉन्ग थिंग, दैट इज़ अ वेरी मिस्टेकन थिंग। समझ रहे आप? मैं इसको वापस इरेज करना चाहूँगी, मैं कंट्रोल ए प्रेस करती हूँ, मैं होम टैब में आके क्लियर ऑल, एवरीथिंग इज़ बिन इरेज नाउ। मैं अगेन ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहती हूँ, मैंने कंट्रोल शिफ्ट के किया, फिर भी गड़बड़ हो रही है। अब मैं रिलेटिव रेफरेंस को यहाँ से ऑफ कर देती हूँ, फिर भी होगा, क्योंकि एक बार जब हम अप्लाई कर लेते ना तो वो होने वाली है। और मैं कंट्रोल Z नहीं कर सकती इसमें, अब मैं वापस इसमें रिवाइंड नहीं जा सकती। देखो यहाँ पे भी अंडू एंड रीडू के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रही थोड़ी बहुत चीज़ें, स्मॉल चीज़ों पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी यहाँ पे मैं कलर टूल में, देखिए मैं ना यहाँ पे ये सेक्शन में यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ऑन कर देती हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 2, मैंने इसको नाम दे दिया मल्टी कलर। मल्टी कलर नाम देके मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट S, मल्टी कलर सिलेक्टिंग, मतलब हमारी चॉइस है ऐसा कुछ। ओके,
The syntax of the name isn't correct. Verify the name. Okay, doesn't, okay. Will it accept? Okay, space नहीं आएगा. Okay. There will be no space. अब मैंने ना यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया, उसके ठीक बाजू में मैं है ना ग्रीन कलर, उसके ठीक बाजू में मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्रे कलर. सीधा मैंने यहाँ क्लिक कर रही हूँ. ओके, मैंने दो सेक्शन को स्किप कर दिया है. मैं डेवलपर टूल पे आ रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रही हूँ. मेरी शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस. क्यों ऐसा आ रहा है? ये दो कॉलम क्यों स्किप कर रहा है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 2 कॉलम स्किप कर दिया. कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस. अब मैं यहाँ पे 3 कॉलम सेक्शन छोड़ के यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ. कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस. तो यहाँ पे ये कलर सेक्शंस के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत ओवरव्यू दी है, अ वेरी स्मॉल, सिर्फ कलर सेक्शन के बारे में. बेसिक चीज़ों के साथ साथ हम कुछ ह्यूज कंटेंट भी कवर अप करेंगे. ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कलर सीक्वेंस पे ही ज़्यादा फोकस करें. नो, नथिंग लाइक दैट. बट मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ों को एक एक सीक्वेंस में स्टडी करें. ओके, अब मैं यहाँ पे ना कुछ डेटाबेस अप्लाई करती हूँ. देखिए, मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ. ओके, अब मेरे पास प्लेन स्क्रीन है. आई हैव द प्लेन स्क्रीन. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेट, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेट के बाद आई वांट एरिया. मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ. मैंने सारा का सारा डेटा आपके सामने बना रही हूँ, ताकि आप भी जब प्रैक्टिस करो तो आपको पता चले कि कितना टाइम, कितना स्पीड के हिसाब से आपको काम करते रहना है. फिर यहाँ पे हम लेंगे मेघालय, one of my favorite. I don't know spelling is right or wrong. and I'll take one more is Uttarakhand. Maharashtra, I am from Mumbai, so I'll type it here, Mumbai. Yeah, I am from Jaipur. I love Surat. My favorite place, and this is just wow. Okay, so what I do here is, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें तो कर ली है. अब मैं ना इसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ. मैक्रो 3 है, मैं इसको भी कलर कोडिंग ही दूँगी. लेकिन ध्यान रखना, अभी हम कुछ और भी देखेंगे इसके साथ साथ में. सिर्फ कलर कोडिंग तो हमने 2 देख लिए, पर और भी इसमें कुछ एडवांस देखना है. कलर कोडिंग मैंने शॉर्टकट की अप्लाई कर दे रही हूँ. मैंने शॉर्टकट की दे रही हूँ इसको शिफ्ट जे. रैंडमली मैं कोई भी नंबर पिकअप कर रही हूँ, ठीक है. बट मेक श्योर मैंने शिफ्ट के ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, तो मैं वही सेम शॉर्टकट की नहीं अप्लाई कर सकती वापस. इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे किया है. आप जो शॉर्टकट की पहले यूज़ कर चुके हो मैक्रो में, वो वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं sequential color format. Okay, get it. Okay, stop recording now. Start recording. oh shit, मैंने मणिपुर पे पहले क्लिक कर दिया है. डोंट वरी, होम पे आते हैं हम. बड़े संभाल के आपको काम करना है. मैंने इसको दे दिया येलो फिलिंग. महाराष्ट्र को हम देते हैं यहाँ पे मल्टी कलर ग्रे. इट्स कम्प्लीटली लाइक दैट. मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लू. रैंडमली मैं चीज़ें पिकअप कर रही हूँ. मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा. बिकॉज एक ही टास्क में आप ऐसा नहीं कि सीख जाओगे, मास्टर बन जाओगे माइक्रोज में. नो, देर आर मैनी थिंग्स टू चेक. मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें की. फिर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको मैं सेंटर में ला रही हूँ. फिर जो स्टेट लिखा गया है मैं उसको थोड़ा इटैलिक कर रही हूँ और बोल्ड कर रही हूँ. और जो बाकी की जो चीज़ें हैं इसको मैंने बोल्ड कर दिया. और फॉर्मेट जो हैंड राइटिंग स्टाइल है ना, मुझे चेंज करनी है. मैंने एजेंसी ले ली. ओह, इट्स नॉट लुकिंग नाइस.
आई टेक दिस, इट्स वेरी वाइड, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। बोल्ड की ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है। तो जितनी भी बार मैंने चेंजेस किए ना, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, ओके। और हम इसको इतनी पर्टिकुलर चीज़ों को, जो स्टेट सेक्शन है, स्टेट सेक्शन को मैंने दे दिया यहाँ पे सिलेक्ट द बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, और जो स्टेट सेक्शन है उसको मैंने दे दिया बॉटम डबल बॉर्डर। अब इतना सब कुछ करने के बाद में आई कम टू डेवलपर, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं भूल गई कि वो शॉर्टकट की क्या थी। आई लिटरली फॉरगॉट द शॉर्टकट की। आई विल कम टू योर मैक्रोस, कलर कोडिंग नाम था, इतना तो हमें याद है। आई डू इट रन। हुआ कुछ? हुआ है, देखिए यहाँ ऊपर आ गया। मुझे तो इस पर करना था ना, मेरे को शॉर्टकट याद है वैसे तो, कंट्रोल शिफ्ट जे, फिर भी वो ऊपर होगा क्योंकि मैंने कहीं ऊपर आसपास क्लिक कर दिया था, इसलिए मैं कंट्रोल शिफ्ट जे करूँगी फिर भी वो वहीं पे होगा क्योंकि मैंने कोई दूसरा डेटा सिलेक्ट नहीं किया है ना। अब मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी तो होगा, मैं यहाँ पे करना चाहूँगी तो भी होगा, कंट्रोल शिफ्ट जे यहाँ पे भी होगा। मैं ये डेटा को यहाँ पे कंट्रोल सी करती हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ तो चले गया, ये यहाँ पे इसको पेस्ट करती हुई चले गया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान दिया है। आप सोच रहे हैं कि जो लिखा हुआ कंटेंट है वो भी उस पर आ जाए, तो ऐसा नहीं है, आपको पहले पूरा का पूरा सीक्वेंस में लाना होगा और ये डेटा आजू बाजू में है, ठीक है। डू नॉट टेक द डेटा इन अ स्टिक फॉर्मेट, थोड़ा उसको स्प्लिट करिए, थोड़ा उसको स्पेस दीजिए, उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। लेकिन हमारे शॉर्टकट की काम कर रही है। मेरे को आपको ये दिखाना था कि अगर हम शॉर्टकट की भूल गए, बिकॉज एज ए ह्यूमन ब्रेन आप कितनी शॉर्टकट याद रखोगे। एक्सेल में ही कम से कम हमारे पास 50 से 60 शॉर्टकट कीज़ है जो हमें याद करनी है। और अगर हम मैक्रोज में कुछ और नया डेवलप कर रहे तो उसकी शॉर्टकट कीज़ कैसे याद रखेंगे। तो बेटर इज़ व्हाट कि आप क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। ओह, नॉट रिकॉर्ड मैक्रो, आपको मैक्रोज पे जाना है। और आपको कौन सा यूज़ करना है इसमें, हम मल्टी कलर यूज़ करना चाहते हैं, कलर कोडिंग यूज़ करना चाहते हैं। ये देखो नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है, आप जिसके ऊपर क्लिक कर रहे हो, ठीक है। उसको एडिट भी कर सकते हो वैसे तो आप। मैंने मल्टी कलर को लेके रन कर दिया, देखो कुछ चेंजेस होता है। आप इसको ना ध्यान से देखिए, मैंने देखो इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, या एकदम शॉर्ट कर दिया मैंने, स्क्रीन को एकदम वेरी बेसिक स्मॉल कर दिया। अब मैं मैक्रोज पे आती हूँ, कलर कोडिंग को लेके मैंने रन कर दिया, यहाँ पे आया। चलो मैं भी मेरा माउस कर्सर यहाँ रखती हूँ, मैक्रोज पे क्लिक करती हूँ, मैं मैक्रो 1 पे क्लिक करके इसको रन कर देती हूँ। ये देखो येलो आ गया। मैं मैक्रोज पे आके मल्टी कलर पे सिलेक्ट करके इसको रन करती हूँ, ये देखो यहाँ पे कलर्स आ गए। तो ज़रूरी नहीं आपको शॉर्टकट्स याद करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर मेरे को याद है मैं कंट्रोल शिफ्ट के कर रही हूँ तो भी ये आने वाला है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर रही हूँ तो ये सेक्शन आने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट जे कर रही हूँ तो ये सेक्शन आने वाला है। तो आप जितने कलर कोडिंग के मैक्रोज बना रहे हो, जितने फॉर्मूला रिलेटेड मैक्रोज बना रहे हो, तो सभी के सभी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर डेटाबेस बना रहे। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट मेन प्रोडक्टिव कि आपको इसी तरीके से करना है, आपको यही सीक्वेंस फॉर्मेट करना है, आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। नो, नथिंग लाइक दैट। ओके, सो हम लोग ने ये कंटेंट तो थोड़ा समझ के लिया। लेट्स कम टू द कोडिंग नाउ। कोडिंग में क्या होता है, देखिए ये एक्सेल स्क्रीन है हमारे पास। मैं एकदम सिंपली एंड स्मूथली मैं विजुअल बेसिक पे क्लिक करना चाहूँगी। देखो मैं विजुअल बेसिक पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसको क्लिक करने के पहले एक शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाता है, दैट इज़ Alt+F11। तो मैं अगेन उस चीज़ को क्लोज़ करना चाहूँगी, ये जो विजुअल बेसिक है, आई जस्ट क्लोज दिस। और मैं शॉर्टकट की से अप्लाई करना चाहती हूँ Alt+F11। Alt+F11 से भी हमारा विजुअल बेसिक की स्क्रीन ओपन हो रही है। लेकिन एक्सेल की स्क्रीन और विजुअल बेसिक की स्क्रीन दोनों सामने सामने है। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को तो एक्सेल की स्क्रीन भी यूज़ करनी है। अब जब मैं एक्सेल पे क्लिक करी तो विजुअल बेसिक मेरा चला जा रहा है। तो बेटर इज़ व्हाट कि मैं यहाँ पे थोड़ी साइज़ कम कर देती हूँ, राइट। और मैं इस चीज़ को यहाँ पे ला देती हूँ। ओके, ये मेरी दूसरे साइड रहनी चाहिए, ये मेरी इस तरफ रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप स्क्रीन को उस तरीके से एडजस्ट करिए। इट्स लाइक पर्सनल चॉइस। इसको थोड़ा स्मॉल कर सकते हो आप यहाँ से, बिकॉज ये तो कोडिंग सेक्शन है तो ये आपको थोड़ा बहुत स्प्लिट होके भी दिखेगा तो कोई इश्यूज़ नहीं है। मेन क्या है, आप एक्सेल डेटा में जब फॉर्मूलाज और VBA को जब रन करते हो तो उसमें सारी सीक्वेंस सही से आनी चाहिए। देखिए मैं किस तरीके से इसको बढ़ा रही हूँ। ओके,
अब ये जो है आपका मॉड्यूलेटर एरिया है, सारी की सारी कोडिंग्स आपको ग्रे सेक्शन में दिखेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आ नहीं रही, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये जो माइनस लिखा हुआ है, मैं यहाँ प्लस पे आ जाती हूँ। हमारे पास एक ही वर्कशीट है, बुक 1, देखो VBA प्रोजेक्ट बुक 1, शीट 1, यहाँ पे भी लिखा है शीट 1 दिस वर्कबुक। अब जो भी ये एक जो सिंगल कंटेंट है ना, इसी का पूरा ये स्ट्रक्चर बता रहा है हमें, किसी और का नहीं बता रहा है, इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मेट हमें बता रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, मैंने इधर क्लिक कर दिया शीट 1 पे, तो एक सेक्शन यहाँ पे ओपन तो हो गया। अब जब मैं यहाँ पे दिस वर्कबुक पे क्लिक करती हूँ तो दिस वर्कबुक में भी एक सेक्शन मुझे दिखा रहा है वैसे तो वो। अब मैं कुछ और कंटेंट बताने वाली हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने मॉड्यूल 1 पे क्लिक कर दिया, वाओ दैट सिम्स ग्रेट। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारा डेटा स्ट्रक्चर, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके आपको बताती हूँ। ये कलर कोडिंग सेक्शन में बता रहा है, मल्टी कलर में बता रहा है, कलर कोडिंग में बता रहा है, मैक्रो 1 में बता रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ ना, उस तरीके से ये चेंजेस ला रहा है अपने अंदर। मैक्रो 1 का चीज़ इतना कम क्यों है, क्योंकि आपको याद है हमने सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा कम चीज़ इसमें यूज़ की थी। मैंने येलो कलर अप्लाई किया था मैक्रो 1 वाले में, आई अप्लाइड अ येलो कलर ऑन दिस। मल्टी कलर में यदि आपको याद है मैंने 3 कलर्स अप्लाई किए थे, डिफरेंट डिफरेंट, आई यूज द 3 कलर्स। ये देखो एंड विथ एंड विथ एंड विथ 3 सेक्शंस है, और यहाँ पे एंड विथ मेरा एक ही बार हो जा रहा है। ओके आई कम टू दिस सेक्शन, यहाँ पे तो इतने सारे एंड विथ है। यहाँ पे कलर के ना शेड्स बता रहे हैं। अभी आप यहाँ पे कलर के नाम अगर आपको एक्सेल में याद हो गए, वाओ दैट्स अमेजिंग देन, बिकॉज आपको एक्सेल के कलर के नाम याद रखना, हमें सिर्फ रैंडम नेम्स याद हो सकते हैं। ओके एनीवेज, तो ये एक बेसिक कोडिंग हो गई। अब हम इसमें कब चेंजेस करेंगे तो वहाँ दिखाएंगा, वो अभी भी टॉपिक बाकी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोडिंग आती कहाँ से और किस बेसिस पे ये कोडिंग फॉर्म होती है। तो मैंने ये यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लाया है, ये मॉड्यूल 1 का सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, कैटेगराइज्ड वे करना है, अल्फ़ाबेटिकल वे करना है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई विल कम टू द व्यू टैब और मैं ओपन करती हूँ इमीडिएट विंडो। यहाँ पे मैं कंटेंट लाना चाहती हूँ तो आएगा क्या, आई जस्ट वांट टू चेक। देखिए मैं ना क्या करूँगी, मैं इस चीज़ को ना सिलेक्ट कर देती हूँ। मैंने Ctrl+C प्रेस कर दिया है और यहाँ मैं Ctrl+V प्रेस करके एंटर बटन प्रेस कर रही हूँ। तो इसका कहना ये है कि ऑलरेडी वो है डेटा, वाई यू वांट टू अप्लाई ऑन द सेम थिंग। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस सेक्शन। आपको मैंने इसलिए यहाँ पे बताया कि सबसे फर्स्ट वीडियो यदि आप देखोगे VBA मैक्रो का, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, उसमें ये स्क्रीन हमेशा ब्लैंक रह रही थी। बट यहाँ पे एटलीस्ट हम कोडिंग सेक्शन देख पा रहे हैं, हम इतना समझ पा रहे हैं कि जो हम मैक्रो को नाम देते हैं रिकॉर्ड करने के टाइम पे, मैक्रो को जो नाम देते हैं वो यहाँ पे देखो नाम के हिसाब से आ रहा है। फिर जो हम मैक्रो की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं वो उसके ठीक नीचे आती है, और कीबोर्ड शॉर्टकट भी जो हम डिसाइड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बताई जा रही है। आप जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे दे रहे हैं वो भी कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं वो लोग कि ये हमारी शॉर्टकट कीज़ है। अब कौन से सेल से हमने शुरू किया, मैंने A1 सेल से शुरू किया, पहले किधर क्लिक किया, फिर क्या किया, सारी चीज़ें वो बता रहा है। कौन सी सेक्शंस में A1 की सीरीज़ थी, वो A1 की सीरीज़ हमेशा मैंने A1 की सीरीज़ ली है। ये देखो A1 की सीरीज़ लेफ्ट आउट कर दिया, ऑफ सेट नॉट ऑन सेट, ऑफ सेट से वो। और एंड विथ क्या होता है, आप जितने मल्टीपल कलर सेलेक्ट करते हैं, जितनी बार सेल को आप चेंज करते हो, स्प्लिट करते हैं, तब वो कलर कोडिंग को चेंजेस लाता है। तो बेटर यू मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ों को अज्यूम करें, उसमें अप्लाई करें। चलो अगर मैं यहाँ पे रन भी करना चाहती हूँ तो ये क्या बोल रहा है कि आपका टाइम एरर हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये एरर आप फेस कर रहे हो, एप्लीकेशन डिफाइन और ऑब्जेक्ट डिफाइन एरर, यानी आपका ऑलरेडी डेटा आ चुका है, तो इसमें और कंडीशन जब है ही नहीं तो एक्सेल क्या प्रोवाइड करेगा। तो बेटर इज़ टू एंड दिस, या फिर आप डिबग करेंगे तो ये फिर बताना शुरू कर देगा, आपको समझाएगा कि देखो ये पहली चीज़ है, यहाँ पे ना स्पेस निकाल दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें फिर बताना शुरू कर देगा। ये देखो मैं फिर रन करती हूँ, मैं कंटिन्यू करने बोलूँगी तो बोलेंगे यहाँ पे चेंजेस करो। तो बेटर होगा क्या कि आप जब इसको रन करते हैं कंटिन्यू एंड इट, वी डोंट वांट टू चेक इट मोर, बिकॉज जब कंटेंट सिमिलरली आ चुका है तो अच्छा है। अगर आपने ये रिकॉर्ड मैक्रो किया होता और आपको यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी कंटेंट्स नहीं दिख रहा है तो आप क्लेम कर सकते हो कि
हाँ, आपका डेटाबेस आउटपुट में नहीं आ रहा है, बट यहाँ डेटाबेस आप देख सकते हो ईजिली एंड वेरी कन्वीनियंटली. सो लेट्स गेट टू द मोर न्यू टॉपिक्स. यस, थैंक यू फॉर योर